चलिए आज हम काफ़ी दिन बाद छत पर हम और मेरा पुत्र घूमने के लिए निकल पड़े हैं। आज बताते हैं, कल का एक वीडियो था मेरा, नीचे देख के इसको हम बना नहीं पाए थे। आज बहुत ही रोमांचक चीज़ें, बहुत ही रोमांचक वीडियो आज बनाएंगे, बात बताएंगे। आ जाओ मंद मंद गति से। कल मैं बता रहा था कि कुछ अपराधी अपराध करके बच जाते हैं और निर्दोष लोग फंस जाते हैं। हालांकि इस बात को मैं पूरी तरह से सत्यापित नहीं करता, समर्थन नहीं करता। अपराधी भी फंस रहे हैं, अपराधी भी जेल जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके वजह से गांव घर में ये बातें प्रचलित हैं। होता क्या है? होता ये है कि जो अपराधी अपराध करते हैं वे शुरू से ही सतर्क रहते हैं। जो अपराधी अपराध करते हैं वे शुरू से ही सतर्क रहते हैं और अपराध करने के बाद वे लगातार सिस्टम की कमी का फायदा उठाते हैं। जैसे पुलिस मैनेज के फिराक में रहते हैं। अगर इंजरी वगैरह की बात करें तो अस्पताल में इंजरी वगैरह कमज़ोर करने के फिराक में रहते हैं और करते भी हैं। पुलिस से मिलकर डायरी कमज़ोर करने के फिराक में रहते हैं और कभी कभी कर भी लेते हैं। या फिर कुछ अपने गवाह को इंडिपेंडेंट गवाह बनाकर डायरी में मेंशन करवा लेते हैं और इसमें भी वो कभी कभी सक्सेस हो जाते हैं। और इस तरह से न्यायालय में आकर और न्यायालय में भी हमेशा मैनेज करने के फिराक में रहते हैं, सुलह करने के फिराक में रहते हैं, गवाह को मिलाने के फिराक में रहते हैं और इन प्रकार वे लगातार इस ताक में रहते हैं ताकि किसी तरह से केस को कमजोर बनाएं और वे अपने गलती पर पर्दा डाल दें और आसानी से बच जाएं। और निर्दोष कभी कभी फंस जाते हैं। ये तो हुआ कि अपराधी अपराध करने के बाद सिस्टम की कमी का फायदा उठाकर बच जाते हैं। निर्दोष क्यों फंस जाते हैं? निर्दोष इसलिए फंस जाते हैं 10% केसेस में। 90% केसेस में तो बचना ही बचना है। जो निर्दोष है वो बच ही जाते हैं। 10% में कुछ ओछी लोग होते हैं सिस्टम में बैठे हुए, कुछ ऐसे गिरे हुए लोग बैठे हुए हैं जिनको हम इसलिए गिरा हुआ कहते हैं कि पैसा लेकर गुनहगार को आप बचने में सहयोग करते हैं। ये थोड़ा हद तक समझ में आता है, लेकिन कि पैसा लेकर या किसी के कहने पर या पैरवी से किसी निर्दोष को फंसा पैसा लेकर आप निर्दोष को फंसा देते हैं और निर्दोष को फंसा देते हैं और निर्दोष फंस जाए इसके लिए सिस्टम के कमी का फिर से प्रयोग करते हैं। जैसे निर्दोष लोगों के विरुद्ध माहौल तैयार करते हैं, निर्दोष लोगों के विरुद्ध गवाह तैयार करते हैं, इंजरी वगैरह बना लेते हैं और इस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाया भी जाता है। इस व्यवसाय में आकर मैं यह बात कह सकता हूँ और मानता भी हूँ। तो करना क्या चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। यदि आप निर्दोष हैं, मैं निर्दोष लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि आप निर्दोष हैं तो ये सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे ना रहें कि हम निर्दोष हैं, हमको कुछ नहीं होगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम निर्दोष हैं, हम तो एकदम अंत तक बरी हो ही जाएंगे। ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। तो निर्दोष हैं, आपका नाम आ गया है मुकदमा में या फिर कहीं भी, तो आप अपने सफाई से संबंधित हर वह प्रयास करें ताकि अंत तक आप न्यायालय से बरी हो जाए। धन्यवाद।